हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। जी हाँ, डायबिटीज़, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी क्यों होती है, किस कारणों से होती है और उसके लक्षण क्या क्या है और उससे हम छुटकारा कैसे पा सकें। तो डायबिटीज़ आजकल के युवाओं में या आजकल के मनुष्य में बहुत आम सी बात हो गई है। हर तीसरे आदमी डायबिटीज़ का शिकार या तो हो चुका है या तो होने वाला है या उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चल रहा है। तो हम पहले ये चीज़ देखेंगे कि डायबिटीज़ होती क्यों है। देखो, जो शुगर है, हमारे जब शरीर पे शुगर को पचाने के लिए जो एंजाइम बनते हैं, जिसे हम पैनक्रियाज से जो बनते हैं, इंसुलिन जो बनता है वो पैनक्रियाज से बनता है। और पैनक्रियाज से जो इंसुलिन बनता है वो जब बनना या पैनक्रियाज जब काम करना बंद कर देती है, तब हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो आज जब वो हमारा शरीर नहीं बनाता तो हम उसे आर्टिफिशियल रूप में हम लेना चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि वो पैनक्रियाज वर्किंग करना क्यों बंद कर देते हैं। जितना ज़्यादा अपने शरीर के तकलीफ़ों को या जितना ज़्यादा अपनी समस्याओं को सरलता से समझोगे या सरलता से उसे अपनाने की कोशिश करोगे, उतनी ही सरलता से आप इस तकलीफ़ों से निकल सकते हैं, मेरा ये मानना है। और जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशन रखेंगे और जितनी ज़्यादा आप उसे कॉम्प्लिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा तकलीफ़ से आप उसे छुटकारा पा सकेंगे। शुगर मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आप उससे ग्रसित हैं, अगर आपको शुगर है और शुगर की वजह से आपकी शुगर 400 या अबाव 250 आ रही है, तो एक तकलीफ़ की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ये मेरा दावा है कि आप उससे छुटकारा ही नहीं, आप अगर नियमित रूप से इसका परहेज़ करें या नियमित रूप से आप व्यायाम, योग अभ्यास और इन सब चीज़ों को फॉलो करें, तो बहुत ही आसानी से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जब हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ खाना खाया या हमने कोई हैवी डाइट लिया और वो पूरी तरह से पच के बाहर नहीं निकला, तो हमारा पेट क्लियर नहीं है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, और खाना डाल लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में या हमारी आंतों पे प्रेशर बना रहता है। और किसी भी चीज़ पे आप बराबर लोड इतना ज़्यादा देंगे या इतना ज़्यादा प्रेशर आप बना के रखे रहेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, आपके पेट या आपके शरीर की बात नहीं, आप अपने मस्तिष्क को ले लीजिए, अपने रिलेशंस को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ पे ले लीजिए, अगर आप प्रेशर बना के रखें तो तकलीफ़ होनी ही है। उसी प्रकार से अगर आपके पेट में प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से आपकी जो पैनक्रियाज हैं वो वीक होते जाते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षीण होते जाती है, कम ब कम क्रम ब क्रम वो क्षीण होती है, वो ख़त्म नहीं होती, वो क्षीण होती है। तो जैसे ही आप अपनी डाइट में कुछ सुधार लेके आएंगे या अपने आहार को आपने फ्रेंडली बनाया, वैसे ही दबाव जो होता है वो आपके शरीर का और आपके पेट का दबाव जो होगा, जो पाचन क्रिया का जो दबाव है वो कम हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से ये सब चीज़ें लाइन अप होने लग जाएंगी। कैसे होने लगेंगी, जैसे आप सुबेरे जो पाचन आपके पाचन के लिए अच्छा है और जो आपके पाचन को बहुत अच्छे से कर सकता है, आप वो आहार लेना जब चालू करते हैं, नियमित रूप से आप सुबेरे और शाम योग अभ्यास करते हैं, तो आपको इस डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बीमारी है ये हैवी डाइट लेने वालों के साथ में ज़्यादा होती है। ये उनके साथ में बिल्कुल नहीं होती है जो लोग हल्का भोजन लेते हैं। बहुत ही रेयर केसेस पे ऐसा देखा गया है कि जो हैवी डाइट लेते हैं, जो लाइट डाइट लेते हैं, उनके साथ में ये शुगर की बीमारी उनको लगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना है, अगर आपको शुगर हुई है तो आपको 3 चीज़ों का परहेज रखना है।
चावल नहीं खाना है आपको मीठा नहीं खाना है, आपको तली भुनी चीज़ें जो सिंपल एकदम सहज तरीके से ये चीज़ देखना कि जो चीज़ें हम बहुत इजी गोइंग तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे वही हमारे आहार में होना चाहिए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, भाजियां हैं, रसे वाली चीज़ें हैं। चावल इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, वो आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देता है। आपको अब ये नहीं देखना है कि आहार लेना कैसे। आप दिन भर की जैसे 5 रोटी खाते हैं तो आप उसको डिवाइड कर देना 5 टाइम पे। जल्दी सोने का अभ्यास रखें, जल्दी सोएं, सवेरे जल्दी उठें, नियमित रूप से व्यायाम। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका है कि कौन कौन से डायबिटीज़ के लिए हमें कौन कौन से योग अभ्यास हमारे को करने चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, पानी 4.5 लीटर से ज़्यादा रखें। पानी एक नहीं बढ़ने वाला, आप उसको डे बाय डे इंक्रीज़ करते जाइए। धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करते जाइए। आपके अगर पेट में दबाव कम पड़ेगा, आपके पूरे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करेंगे और आप न सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं, आपकी सारी तकलीफ़ों से आप ऊपर होने लग जाएंगे। देखना ये है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो पूर्णता रूप से पच जा रहा है कि नहीं पच जा रहा है। अगर आप 5 रोटी खाते हैं, 5 टाइम खाते हैं, तो आपको 3 बार एटलीस्ट, कम से कम 3 बार शौच आना चाहिए। और इनके साथ में कच्ची चीज़ें डालना ज़रूरी है, जैसे कच्चा प्याज, टमाटर, खीरा, हल्का सा नींबू, चुकंदर ले सकते हैं। कच्ची चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें आप। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसे तो आज से शुरू करिए। अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है और आपकी शुगर बहुत हाई रहती है तो आपको पहले योग अभ्यास बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे क्रम ब क्रम आपको ये सब आहार को अपनी दैनिक दिनचर्या में लेके आना है। अपने आहार में इन सब चीज़ों का सुधार करना है। एक चीज़ और देखने की है कि आप जैसे ही आपके शरीर पे इसके इफेक्टिव अच्छे पड़ने लग जाएंगे तो आपको जो शौच 2 टाइम आता था वो ऑटोमेटिक 3 टाइम आने लग जाएगा। और एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी कि आपने जितने बार आहार लिया आपको उतने बार शौच होगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार हो रहा है, होता ये है कि हम जब कोई चीज़ों को ले लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे को भूख का पता है, लेकिन हमारे को ये नहीं पता होता कि हमारा पेट अभी पूर्णता रूप से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कि गौर फरमाने की ये बात है। इसकी वजह से वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर घर करते जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हम तो कोई ख़राब चीज़ या गलत चीज़ खाते ही नहीं। तो खाइए क्यों? ये कोई आसमान से नहीं होता। आपके आहार में आपके कहीं ना कुछ मिस्टेक है, इसकी वजह से होता है। तो आपको खुद ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जल्दी सोइए। शाम के बाद में अगर शाम से पहले अगर आप आहार ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सवेरे जल्दी उठिए, नियमित रूप से योग अभ्यास करिए और प्राणायाम करिए। आप ये चीज़ देखेंगे और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि अपनी डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल किया। आप अगर 5-6 साल हो गए हैं आपको डायबिटीज़ की गोली खाते हुए तो उसकी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपकी जो त्वचा है वो हार्ड होते जाएगी। मोस्टली ये जो आपके पेट का जो हिस्सा है ये देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी शुगर कंट्रोल में आती जाएगी या आप उसको अपने आहार से ही हैंडल करना चालू करेंगे या अपने योग अभ्यास से ही आप उसको हैंडल करना चालू करेंगे, ऑपरेट करना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा शरीर मुलायम पड़ते जा रहा है, पूरा शरीर ऊर्जावान होते जा रहा है। इसके ऊपर से मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी अगर कोई चीज़ नहीं आती समझ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट देके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।